रीतलाल यादव और उनके जो सहयोगी हैं उनके द्वारा उसको तोड़ दिया गया है उनके कहने पर। तो नामजद एक एफआईआर हुई थी, उसी में उनकी अरेस्टिंग के लिए पुलिस कोतवा गांव में आई हुई थी और इसमें छापेमारी की गई थी और आगे कुर्की तक जाएंगे और आगे भी इसमें छापेमारी होती रहेगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दानापुर विधायक रीतलाल यादव को लेकर के रीतलाल यादव के खिलाफ जो कार्रवाई है वो तो चल ही रही है, लेकिन आधी रात को दानापुर एएसपी भानु प्रताप वहां पर पहुंचते हैं। कोतवा गांव पर पहुंच करके कई जगहों पर वो छापेमारी करते हैं। रीतलाल यादव के कई ठिकानों पर दानापुर एएसपी भानु प्रताप सिंह आधी रात पर पहुंच करके छापेमारी जो है वो करते हैं। वैसे में आपको बताएं तो दानापुर विधायक रीतलाल यादव की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। वैसे में आधी रात को पटना पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई करती है और छापेमारी की जो प्रक्रिया है वो शुरू करती है। आपको याद होगा कि किस तरीके से एक बिल्डर के द्वारा आरोप लगाया गया कि वो रीतलाल यादव जो है उनके इस कार्य को रुकवाते हैं और फिर जो जमीन है उसको अवैध तरीके से लेने की भी कोशिश करते हैं और नहीं देने पर उनको जान से मारने की धमकी दी जाती है। ये सभी बातें रीतलाल यादव के खिलाफ गई और रीतलाल यादव इन सभी बातों को लेकर के आत्मसमर्पण करते और फिलहाल रीतलाल यादव जो है भागलपुर के सेंट्रल जेल में है। अब ऐसे में आपको बताएं तो रीतलाल यादव को लेकर के कुछ दिनों पहले ही पुलिस ने यह बड़ा दावा किया कि रीतलाल यादव के खिलाफ 100 से अधिक जो जगह है वो अवैध तरीके से उन्होंने कब्जे में किया है। अब उन सभी जगहों को, सभी चीजों को जब्त किया जाएगा और ये पुलिस जो है लगातार इसमें सक्रिय नजर आ रही है। पुलिस इसके खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकती है। वैसे में आपको बताएं तो दानापुर एएसपी भानु प्रताप की अध्यक्षता में बीती रात एक बड़ा कदम उठाया जाता है, जहां पर वो कोतवा गांव पहुंचते। ये वही गांव है रीतलाल यादव का गांव जहां पर रीतलाल यादव रहते हैं। दानापुर के कोतवा गांव में पहुंचते, वहां पर कई ठिकानों पर छापेमारी जो है वो की जाती है। ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद जो लोग हैं अगल बगल के वो भी पहुंचते और सिर्फ ये छापेमारी रीतलाल यादव के ठिकानों पर ही नहीं होती है। ये छापेमारी रीतलाल यादव के अलावा उनके कई अन्य साथी जो कि इस पूरे कार्य में संलिप्त थे, उनकी संलिप्तता जो है वो पाई गई, उनके भी ठिकानों पर ये जो छापेमारी है वो की गई। एक वादी द्वारा शिकायत दर्ज की गई है कि उनका जो एक प्लॉट है जिसमें वो अपना एक आवासीय बिल्डिंग खड़ा करना चाहते थे, तो उसको उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे लिया था जिसका उनके पास वैलिड एग्रीमेंट भी था। तो उन्होंने एफआईआर में लिखा है कि माननीय विधायक रीतलाल यादव और उनके जो सहयोगी हैं उनके द्वारा उसको तोड़ दिया गया है उनके कहने पर। तो नामजद एक एफआईआर हुई थी, उसी में उनकी अरेस्टिंग के लिए पुलिस कोतवा गांव में आई हुई थी और इसमें छापेमारी की गई थी और इनके जो भी संभावित ठिकाने हैं उन सब जगहों पर छापेमारी की है। इन जो अभियुक्त हैं इसमें इनकी गिरफ्तारी के लिए, और ये लोग भागे हुए फिर रहे हैं और पुलिस को अभी नहीं मिले हैं, पुलिस को इनकी तलाश है और आगे भी हम लोग इसमें माननीय न्यायालय के माध्यम से जो लीगल प्रोसेस है वो करेंगे, इसमें वारंट प्रे करेंगे और आगे कुर्की तक जाएंगे और आगे भी इसमें छापेमारी होती रहेगी और आगे का इसमें अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं और जो भी अपडेट होगी आप लोगों के साथ साझा की जाएगी। थानों के पुलिस के साथ साथ पहुँचे थे थोड़ा? हाँ, ये दानापुर अनुमंडल की पुलिस है जिसमें एसडीपीओ साहब हैं दानापुर के, साथ ही साथ हमारे एसडीपीओ साहब हैं फुलवारी के और बाकी का दानापुर अनुमंडल की हमारी लोकल पुलिस है। अब ऐसे में आपको बताएं तो यह कार्रवाई खगौल के कोतवा गांव में हुई। पुलिस ने यहां छापेमारी एक ठेकेदार की शिकायत पर किया था। ठेकेदार ने रीतलाल यादव के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज करवाया था कि रीतलाल यादव उनके जमीन पे जो कार्य चल रहे हैं उसको रुकवाया, रंगदारी मांगी, रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई और इन सभी चीजों को लेकर के रीतलाल यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ। और अब इसके बाद बड़ा एक्शन जो है दानापुर एएसपी जो है उनके द्वारा लिया गया है। सिटी एसपी पश्चिम पटना भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में यह कार्रवाई हुई है। इसमें 2 डीएसपी, फुलवारी शरीफ एसडीपीओ और 3 थानों की पुलिस टीम जो है वो शामिल है। तस्वीर देखिए कि भानु प्रताप सिंह वहां पर मौजूद हैं, उनके नेतृत्व में ये जो पूरी कार्रवाई है वो चल रही है, जहां पर और भी 3 थानों के जो पुलिस है वो वहां पर गई हुई है और पूरे दल बल के साथ पुलिस की जो टीम है वो यहां पर गई हुई है। आधी रात की ये तस्वीर है जहां पर दानापुर एएसपी भानु प्रताप सिंह छापेमारी करने के लिए वहां पर जाते हैं। इसकी जानकारी पहले ही दे दी गई थी। पुलिस प्रशासन ने पहले ही दावा किया था कि 100 से अधिक ऐसे ठिकाने हैं जहां पर रीतलाल यादव अवैध तरीके से उसको अपने गिरफ्त में लिए हुए, अवैध तरीके से अपने उसको ठिकानों में उसको शामिल किए हुए। लेकिन जब इसकी जानकारी पुलिस
प्रशासन को पहुंची तो पुलिस प्रशासन ने तुरंत ये बड़ा दावा किया कि उन सभी ठिकानों को जब्त किया जाएगा, उन सभी चीजों को जब्त किया जाएगा जो कि रीतलाल यादव ने अवैध तरीके से अपनाया है। अब इसको लेकर के यह बड़ी खबर आपको बता रहे थे कि रीतलाल यादव के कई अन्य ठिकानों पर पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी जो है वो की है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।